ए सिंक्रोनस ट्रांसमिशन, तो अब यहाँ पे सिंक्रोनस ट्रांसमिशन दिया है। यूज 3 8-bit सिंक करेक्टर फॉलोड बाय 38-bit इंफॉर्मेशन करेक्टर्स इफ द बिट रेट इज 1200 बिट्स पर सेकंड, व्हाट आर द ट्रांसफर रेट। तो अब देखो ये सिंक्रोनस ट्रांसमिशन पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो इसमें जो आपको सिंक करेक्टर दिया है वो 8 बिट का है। तो ये जो सिंक करेक्टर है वो कितने बिट का है आपका, 8 बिट्स का। और कितने सिंक करेक्टर यूज किए हैं इसने, 3 सिंक करेक्टर यूज किए हैं। तो टोटल यहाँ पे 3 सिंक करेक्टर यूज हुए हैं और फॉलोड बाय 38 बिट इंफॉर्मेशन करेक्टर। जो इंफॉर्मेशन है, जो डाटा है वो 8 बिट का ही है हमारा, ठीक है। और कितने 8 बिट इंफॉर्मेशन करेक्टर यहाँ पे 30। तो जो डाटा है वो 30, जो नंबर ऑफ डाटा कितना है वो 30 है, ये कह सकते हो यहाँ पे। तो अब देखो इसकी अगर डायग्राम बना के अगर हम चेक करें तो कैसे बनेगा। जो डाटा है वो हमारे, पहला डाटा ये है, ठीक है, दूसरा डाटा, ये तीसरा डाटा। तो इस तरह से कितने डाटा हैं ये, 38 बिट इंफॉर्मेशन। तो अब इस इंफॉर्मेशन के साथ में क्या क्या ऐड है, देखो यहाँ पे 3 सिंक करेक्टर ऐड किए गए हैं। तो पहला सिंक करेक्टर ये हो गया, ये दूसरा सिंक करेक्टर हो गया ऐड, ये 3 सिंक करेक्टर है, और ये तीसरे वाला सिंक करेक्टर ऐड हो गया इसमें। तो अगर ईच सिंक करेक्टर इज 8 बिट, तो यहाँ पे ये 8 बिट का है, ये भी 8 बिट का है, और ये भी 8 बिट का है। तो टोटल बिट्स कितने हो गए सिंक करेक्टर में, देख लो यहाँ पे टोटल बिट्स इन सिंक करेक्टर, यहाँ से निकल आएंगे। तो 3 सिंक यूज हो रहे हैं और ईच सिंक कंसिस्ट ऑफ 8 बिट्स, तो टोटल कितने हो गए, 24 बिट्स। अब जो डाटा है, ईच डाटा कंसिस्ट ऑफ 8 बिट्स। तो इस तरह से टोटल बिट्स देख लो यहाँ पे, टोटल बिट्स इन डेटा या करेक्टर, तो यहाँ पे कितने हो रहे हैं, 8 बिट। तो 8 बिट और टोटल कितने हैं, 38 बिट इंफॉर्मेशन करेक्टर अवेलेबल है। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका, 8 तिया 24, 240 बिट्स। तो अब ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है कि डाटा के साथ में 3 सिंक करेक्टर ऐड हुए हैं, ये कह सकते हो कि ये एक फ्रेम आ गया आपका, एक फ्रेम, ईच फ्रेम, ईच फ्रेम कंसिस्ट ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। तो टोटल अगर बात करें कि टोटल बिट्स इस फ्रेम में कितने होंगे, टोटल बिट्स हो जाएंगे 240 बिट्स तो डाटा है, और यहाँ पे 24 बिट्स आपका क्या है, सिंक करेक्टर है। तो टोटल बन के 264 बिट्स। तो ये जो फ्रेम है, पूरा एक फ्रेम है, वो 264 बिट का है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, इफ बिट रेट इज 1200 बिट्स पर सेकंड। तो यहाँ पे वही सेम चीज दे दी कि एक सेकंड में कितना बिट्स सेंड हो रहे हैं, यहाँ पे 1200 बिट्स। तो अब इसको सोल्व करते हैं कि कैसे सोल्व करेंगे। तो अगर 1200 बिट्स एक सेकंड में सेंड हो रहे हैं, मान लो यहाँ पे ये सिंक करेक्टर नहीं होता, ठीक है, नॉर्मल ट्रांसमिशन होता, ठीक है, विदाउट सिंक करेक्टर होता, तो सिर्फ इसमें अगर डाटा बिट्स ही सेंड होते, ठीक है, और टोटल डाटा बिट्स इसमें 240 सेंड होते, 240 अगर सेंड होते, तो 1200 बिट्स है टोटल एक सेकंड में। तो 240 बिट्स का एक फ्रेम है, ठीक है। तो एक फ्रेम कितने का है, 240 बिट्स का। तो नंबर ऑफ फ्रेम निकाल सकते हो आप इजीली। अगर यहाँ पे सिंक करेक्टर नहीं है, मान लो ये सिंक करेक्टर है ही नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ डाटा डाटा सेंड हो रहा है, और जो एक फ्रेम है उस एक फ्रेम में कितना डाटा अवेलेबल है, 240 बिट्स का। तो यहाँ पे एक सेकंड में कितने फ्रेम ट्रांसमिट होंगे, तो इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि 1200 बिट्स है और एक सेकंड में 1200 बिट ट्रांसमिट हो रहा है, और एक फ्रेम है वो 240 बिट्स का है, 240 बिट्स का है। तो कितने फ्रेम्स ट्रांसमिट हो जाएंगे इसमें, एक सेकंड में कितने हो जाएंगे, 5, 240 5 जा 1200। तो यहाँ पे आगे हमारे 5 फ्रेम्स। ये कब आए, जब हम कंसिडर कर रहे हैं कि सिंक करेक्टर है ही नहीं इसमें, ओनली डाटा अवेलेबल हो, तो 5 फ्रेम्स ट्रांसमिट इजीली हो जाएंगे ये, ठीक है, विदाउट सिंक करेक्टर। बट ये तो हमने एज्यूम किया है, बट ऐसे तो आंसर आएगा नहीं, हमें तो सिंक करेक्टर को तो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी को आगे धीरे धीरे इसी को एज्यूम करते हुए हम उसी की तरफ बढ़ेंगे। 5 फ्रेम ट्रांसमिट हो रहे हैं, तो अगर ये 5 फ्रेम ट्रांसमिट हो रहे हैं और हर एक फ्रेम में कितना डाटा आपका 240 बिट्स का है, तो इनटू 5 फ्रेम्स, तो ये आ गया 1200 बिट्स। बट अगर 5 फ्रेम सेंड हो रहे हैं तो हर एक फ्रेम में सिंक करेक्टर भी तो जाएगा, ठीक है, सिंक करेक्टर भी जाएगा, 500 फ्रेम में जाएगा। अगर अब हम इंक्लूड कर ले कि सिंक करेक्टर तो है, तो इग्नोर कैसे कर सकते हैं, तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते हम। अगर 5 फ्रेम सेंड हो रहे हैं तो 500 फ्रेम में
हर एक फ्रेम में कितना सिंक करेक्टर बिट जाएगा? 24 बिट्स। तो टोटल कितना बिट्स गया? 24 5 जा 120 बिट्स। तो ये इतने कंज्यूम कर लेगा। 1200 बिट्स में से 120 बिट्स तो कंज्यूम कर लिए सिंक करेक्टर ने, ये कह सकते हो अब आप। इसका मतलब 1200 बिट्स में से 120 बिट्स सिंक करेक्टर यूज कर रहा है। इसका मतलब कि अगर 1200 में से 120 अगर माइनस कर दें हम, तो टोटल बिट्स कितने ट्रांसमिट हुए यहाँ पे वो पता लग जाएगा। एक्चुअल में कितने ट्रांसमिट हुए हैं हमारे इन 5 फ्रेम में, कितने बिट्स डाटा के लिए ट्रांसमिट हुए हैं। क्योंकि इन 1200 बिट्स में से इन्हीं 1200 में सिंक करेक्टर भी तो इंक्लूड करने हैं हमें, जो कि 120 बिट है। तो इन्हीं 5 फ्रेम में जो हमारे एक्चुअल में जो डाटा बिट कितने ट्रांसमिट हुए हैं वो माइनस करने पे निकल आएंगे, जो कि आए हैं 1080 बिट्स। यहाँ से हमें पता चला कि इन 5 फ्रेम में डाटा जो ट्रांसमिट हुआ है वो 1080 बिट्स से ट्रांसमिट हुआ है। अब हम आंसर अपना इजीली निकाल सकते हैं कि हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर ट्रांसमिटेड। तो 1080 बिट्स ट्रांसमिट हुए हैं, तो इसमें कैरेक्टर ही तो निकालने हैं, और ईच कैरेक्टर कंसिस्ट ऑफ 8 बिट। तो इसको 8 से अगर डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ कैरेक्टर नहीं निकल आएंगे आपके। इतने बिट्स में से अगर ईच कैरेक्टर कंसिस्ट ऑफ 8 बिट इंफॉर्मेशन, तो 8 से इसको डिवाइड कर दो। तो 8 एकम 8, 8 तिये 24, 8 5 40, तो 135 कैरेक्टर पर सेकंड। तो ये आपका आंसर आ गया। यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका? 135 कैरेक्टर पर सेकंड।